देखिए मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इज अपवर्ड्स ऑफ 6 करोड़ ओके जो सिर्फ SIP से डेवलप हुआ है. द एलिमेंट्स ऑफ गुड ट्रेडिंग आर 3 एलिमेंट्स होते हैं गुड ट्रेडिंग के, और तीनों हैं कटिंग लॉसेस, कटिंग लॉसेस, कटिंग लॉसेस. द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज ऑलवेज बेट लेस देन 5% ऑफ योर मनी ऑन एनी वन आइडिया. तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में वॉरेन बफेट ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी. बोले पूरी बुक मत पढ़ो, चैप्टर 8 और चैप्टर 20 पढ़ लो. अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ जितना हो सकता है जी. डू नॉट गेट जंप इनटू 100% कि मैं ट्रेडर ही बनना है, मैं सब छोड़ दूंगा और मैं यही करूंगा. आई थिंक ये बहुत लोग गलतियां करते हैं ये वाली. इन्हीं कंपनीज को ज्वाइन करो, वहां का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लो, वहां के माहौल को समझो, Yes. एंड देन यू विल अंडरस्टैंड वेदर यू फिट्स इनटू दिस काइंड ऑफ. हाँ, देखिए एक हम वर्ड यूज करते हैं ट्रेडिंग में, जैसे हम कहते हैं मेंटल फ्रीज. ओके ठीक है, या माइंड फ्रीज. क्या होता है जब आप लॉस देख रहे होते हैं ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है. हमारे ना भगवत गीता में लिखा है परिपात्रेणा परिप्रश्नेना सेवया. तो परिपात्रेणा मीन्स यू सरेंडर, परिप्रश्नेना मीन्स यू इंक्वायर फ्रॉम योर गुरु, एंड सेवया मीन्स यू एक्ट एज ही सेज. बहुत सारे लोग जो अभी जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए राइट रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? किसी को भी अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करनी है तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए एग्जैक्टली? आप थोड़ा स्टेप वाइज आप प्लीज बताएं. आज से अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप बंद भी कर देते तो मैं 60 की उम्र में 100 करोड़ के कैपिटल पे बैठा हूंगा बिना कुछ किए. यानी मैं अगर 80 साल जी गया, आई विल बी सिटिंग ऑन 1600 करोड़ ऑफ म्यूचुअल फंड्स. हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं जो कि बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और उसके साथ साथ उनका उस पर्टिकुलर किताब की डायरेक्शन में या उस पर्टिकुलर जॉनर में एक्सपर्टाइज भी होता है. और आज उसी के साथ हम एक बहुत ही खास किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केट विज़र्ड, जो कि एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करती है, जो कि बात करती है बहुत सारे जो वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर्स हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ किए गए और ये जाना गया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, कि कैसे वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेडिंग कमा पाए, अर्न कर पाए और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर पाए. और उसी पर्पस के साथ आज हमारे पास एक और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं जिनका मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. और जैसी वो बातें करते हैं, आई एम श्योर अबाउट इट, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आप भी उनकी बातों में डेफिनेटली खो जाएंगे. संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू अमित जी, थैंक यू वंस अगेन. आज ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है. जी. पहला जो पॉडकास्ट हमने वो किया था वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे करें. राइट. लेकिन आज हम बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा अलग लेवल पर, डीप लेवल पर जाकर इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं इसमें. ये किताब बहुत ही, मतलब आई थिंक ये एक ऐसी किताब है जो सभी लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए. और इतनी नॉलेज है इस किताब में कि कोई भी जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर कोई इंसान हो नहीं सकता जो करंट मार्केट ट्रेंड में देख रहा हूँ, स्पीकर्स को देख रहा हूँ, जो इसके बारे में बेहतरीन बात कर सकते हैं. थैंक यू सो मच अमित जी, आपने ये सोचा और बुलाया. और ये बुक आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारी भगवत गीता है. और ये जैसे आज आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये 1980 में 80-90 के आसपास जैक श्वैगर ने करीबन 10-12 ट्रेडर्स के साथ पॉडकास्ट किया था. पर तब ये माध्यम नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, ये सब नहीं था, तो उन्होंने उस पॉडकास्ट को इस बुक में रिकॉर्ड कर दिया. तो आज जितने लोग हमें पॉडकास्ट के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि आज पॉडकास्ट लोग कंज्यूम करते हैं क्योंकि 2 एक्सपर्ट लोग बात कर रहे होते हैं, इसी तरीके से उस टाइम पे ये एक पॉडकास्ट थी, सीरीज थी 10-12 ट्रेडर्स की, जो सुपर सक्सेसफुल ट्रेडर्स रहे हैं अपने अपने फील्ड में. तो उनकी लाइफ के जर्नी में, इन्वेस्टिंग जर्नी में टेक्निकल बातें, स्पिरिचुअल बातें, माइंडसेट की बातें सब की गई हैं इसमें. अमेजिंग. तो सबसे पहले शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि आपकी जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? हाउ इट स्टार्टेड? देखिए, मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी 2006 में, सो इट्स बीन 18 इयर्स इन द मार्केट. और मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं भी जैसे नॉर्मल सब लोग करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, मैंने भी शेयर्स खरीदे. मेरे फादर बहुत एविड इन्वेस्टर रहे हैं, 1980s से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1981 से रादर. तो मैं उनको फॉलो किया. उन्होंने जहाँ डीमैट अकाउंट ओपन किया था वहीं डीमैट अकाउंट ओपन किया और वहीं पे से हमारी जो है इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई. और शुरू में वो क्या कहते हैं, आपका बिगनर्स लक होता है, तो मैंने GMR इंफ्रा के कुछ शेयर्स खरीदे थे. दैट वाज माय फर्स्ट शेयर परचेज. ठीक ठाक पैसा बना लिया उसमें. देन फिर मार्केट में डिस्टर्बेंस, नॉइज आता है, पेनी स्टॉक्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, वो सब भी किया. बट एक चीज़ जो मेरा रहा कि मैंने बहुत शुरू में SIPs चालू करी, इन्वेस्टमेंट्स चालू करी और परसिस्टेंटली करी. परसिस्टेंटली करी, मैंने ज़्यादा ब्रेक्स नहीं दिए बीच में.
और जिसका मैं बेनिफिट आज रीप कर रहा हूँ, बिकॉज 18 साल हो गया। 18 साल एक बहुत, क्योंकि आज सारे इन्फ्लुएंसर्स आके कहते हैं कि भाई 20 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। अभी तो 18 तो मेरे हो गए तो आप समझ सकते हैं मैं वो 20 साल वाली जर्नी ऑलमोस्ट एक लेग पूरी कर चुका हूँ। अगली लेग में घुसूंगा, विच इज आफ्टर 40 नाउ टिल 60 मैं अपनी वेल्थ को कैसे ग्रो करता हूँ। अब यहां से मल्टीप्लिकेशन होती है, यहां से ग्रोथ नहीं होती। तो यहां तक ग्रोथ हुई है, अब मल्टीप्लिकेशन होगी। तो वेल्थ जो है वो ओवर टाइम ही बिल्ड होती है। और ये सब बातें मैंने सीख ली थी बिकॉज मैं बहुत अर्ली से वॉरेन बुफे, पीटर लिंच, उनके पार्टनर चार्ली मंगर, इन सबको रीड करता था। जैसे आपने कहा कि मुझे रीडिंग का बहुत शौक था, सुनने का बहुत शौक था, और कुछ कोट्स ना मेरे जिंदगी को बदल देते हैं और मैं बहुत सिंसियरली उन कोट्स को फॉलो करता हूँ। जैसे वॉरेन बुफे के बहुत सारे कोट्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। तो इस तरीके से जब मैंने ट्रेडिंग की जर्नी चालू की तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था कि भाई तू ट्रेडिंग कर रहा है ना तो ये किताब जरूर पढ़ लेना। अच्छा, तब है ना ये किताब बड़ी महंगी थी, ये करीबन 1500-1600 रुपए की बुक थी। तो मुझे लगा यार 1500-1600 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे यार, मतलब बुक के लिए। तब माइंडसेट डेवलप नहीं होता ना, आज तो लोग हजारों लाखों रुपए के कोर्स भी ले लेते। बट तब एक 1500-1600 रुपए की बुक लेना इतने साल पहले, तो तब मैंने ली और उसके बाद पढ़ता रहा। और कुछ चीज़ें पढ़ो, तो जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हर बार कुछ नया सीखने मिल जाता है, कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है। उसी तरह ये है, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं ट्रेडर्स से कि हर बार अगर आप कोई भी एक ट्रेडर की स्टोरी बैठ के पढ़ लो, मैं आधा एक घंटा बैठूंगा और आज क्या कहते हैं, मैं पॉल टूडर जोन्स की स्टोरी पढ़ लेता हूँ, तो पॉल टूडर जोन्स की स्टोरी से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये रहा है मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी है। तो एक नॉर्मली जो सवाल जो लोग सबसे आखिरी में करते हैं, मैं सबसे पहले करना चाहता हूँ कि आपका जो करंट पोर्टफोलियो है वो कितना बड़ा है? देखिए, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इज अपवर्ड्स ऑफ 6 करोड़, ओके, जो सिर्फ SIP से डेवलप हुआ है। वाह। उसमें मैंने कोई मतलब और कुछ नहीं किया, कोई लमसम परचेजेस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर हाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्विच हुआ होगा कि एक मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल फंड अब मेरे को नहीं लगता इसमें ग्रोथ हो सकती है, तो मैंने म्यूचुअल फंड स्विच किया होगा। अच्छा। बट कोई नया लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये वही तब से जो चलते आ रहा है वही उसी का रिजल्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ट्रेडिंग कैपिटल है थोड़ा सा, तो टोटल मिला के कुछ अराउंड अबाउट 10 odd CR का मैंने कंप्लीट पोर्टफोलियो बना लिया, इंक्लूसिव ऑफ माई म्यूचुअल फंड्स, लिटिल बिट ऑफ इक्विटी और सम कैश इन हैंड, जिससे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो आप ना ज़्यादातर हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, आप SIPs बहुत सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, है ना, नॉट अवॉइडिंग रिस्क, जो इस किताब में भी बहुत बात की, उसमें भी बात करेंगे हम डिटेल में। लेकिन अब जैसे इस किताब में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू दिया गया है, तो जो आपकी फिलॉसफी है, इन्वेस्टिंग फिलॉसफी, आपको क्या लगता है कि आपकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी किस ट्रेडर के से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है? जैसे ये बुक है, इसमें एक ट्रेडर का नाम है एड सिक्योटा। ओके, तो ये मैंने पेज मार्क भी किया हुआ है। हाँ। तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं वो, देखिए कि क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड ट्रेडिंग, उनसे पूछा गया। हाँ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया। तो बोलते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ गुड ट्रेडिंग आर 3 एलिमेंट्स होते हैं गुड ट्रेडिंग के, और तीनों हैं कटिंग लॉसेस, कटिंग लॉसेस, कटिंग लॉसेस। इफ यू कैन फॉलो दीज 3 रूल्स यू मे हैव अ चांस। ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज जो वो बोलते हैं, हाउ डू यू हैंडल अ लूजिंग स्ट्रीक, ये उनसे पूछा गया। तो बड़ा अच्छा बोला उन्होंने कि ट्राइंग टू ट्रेड ड्यूरिंग अ लूजिंग स्ट्रीक इज इमोशनली डेवास्टेटिंग, ट्राइंग टू प्ले कैच अप इज लीथल। यानी कि काफी लोग आज जो हारते हैं वो इसलिए हारते हैं कि सुबह आए, मार्केट को सेटल होने का टाइम नहीं दिया, बटन दबाने की उनको बहुत जल्दी है, दबा दिया, ट्रेड उल्टा पड़ गया, अब पूरा दिन बचा है, 9:30 बजे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अब आपके पास पूरा दिन बचा है, 3:30 तक का टाइम बचा हुआ है। तो अब क्या करोगे, अब आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो। तो वो रिवेंज ट्रेडिंग आपको मार देती है, और यही उन्होंने बोला इसमें, ट्राइंग टू ट्रेड ड्यूरिंग अ लूजिंग स्ट्रीक इज इमोशनली डेवास्टेटिंग, ट्राइंग टू प्ले कैच अप इज लीथल। लीथल मतलब मारे जाओगे। तो एड सिक्योटा जो है, मुझे लगता है कि इज वन ऑफ द पर्सन्स हुम आई फील कि मेरा माइंडसेट उनके साथ काफी मैच करता है, अपार्ट फ्रॉम अदर, जैसे पॉल टूडर जोन्स है। दो पॉल टूडर जोन्स के अगर आप शैली देखेंगे, वो अग्रेसिव शैली है, मतलब ट्रेडिंग की अग्रेसिव शैली है। वो बड़ा अच्छा बोलता है कि मेरे 95% प्रॉफिट मेरे 5% ट्रेड से बने। ओके, ठीक है, यानी बहुत अग्रेसिव हो गया। बहुत सिंपल है कि अगर सिर्फ 5% ट्रेड्स लेके वो 95% अपना प्रॉफिट जो निकाल रहे हैं, तो दैट मींस इज अ वेरी अग्रेसिव ट्रेडर। बट उनकी भी माइंडसेट यही सारी चीजें है कि ये सब डिसिप्लिन से आता है, ये सब सीखा जा सकता है, इसमें पेशेंस चाहिए, परसिवरेंस चाहिए। तो आप चाहे एक हाई रिस्क ट्रेडर को पकड़ लो, या एड सिक्योटा जैसे किसी को पकड़ लो जो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस की बातें करेगा या इमोशनल बैलेंस की बात करेगा, सब में आपको कुछ चीजें बहुत कॉमन मिलेंगी, और वो है डिसिप्लिन, परसिस्टेंस एंड स्टिकिंग टू अ स्ट्रेटजी। ये 3 चीजें आपको पूरे यूनिवर्स में कॉमन मिलेंगी, ये सारे स्पीकर्स के। तो जब हम बात करते हैं डिसिप्लिनरी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, तो इसका मतलब क्या है? कैन यू एक्सप्लेन इट? ठीक है, डिसिप्लिन
व्हाट इज डिसिप्लिन? सो हम पहले जीवन में बोलते थे कि आपकी एक कार्य शैली होती है, हाँ. एक जीवन शैली होती है, दो शैलियां होती है. हाँ. जीवन शैली मतलब अपने जीवन को कैसे जी रहे हो, सुबह कितने बजे उठते हो, हाँ. उसके बाद किस समय पे स्नान करते हो, कब व्यायाम करते हो, वर्कआउट करते हो, बच्चों को कितना टाइम देते हो, फैमिली को कितना टाइम देते हो, रात को कितने बजे सोते हो. तो ये जीवन शैली हो गया. फिर होता था कार्यशैली. कार्यशैली का मतलब है जब आप ऑफिस में होते हो तो किस तरीके से काम करते हो, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो, अपने व्यवसाय को कितना सिंसियरली लेते हो. तो कार्यशैली, जीवन शैली. ठीक है. अच्छा, मैंने अपने फादर को देखा कि ही वॉज वर्किंग विद ONGC, यूज्ड टू वर्क विद ONGC. तो जब वो ONGC में काम कर रहे थे ना, उनका डे चार्ट एकदम सेट था, एकदम सेट डे चार्ट था. हमें पता था वो कितने बजे वेकअप करेंगे, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे पूजा पे जाएंगे, कितने बजे नहाएंगे, कितने बजे सूरज को जल चढ़ाएंगे. उनका मतलब इट वाज अ क्लॉक वर्क. इट वाज एक्चुअली बोरिंग कि हर रोज वही काम करना है. बट वो बोरिंग के कारण ग्रोथ आती है. ग्रोथ है ना जंपिंग और एक्टिविटी के कारण नहीं आती, सिर्फ बोरिंग काम रेपिटेटिवली करने से जो है एक्सट्रीम ग्रोथ आती है. Right. अब SIP बोरिंग है या एक्साइटिंग है? इट इज वेरी बोरिंग. कुछ करना ही नहीं है आपको, पर उसी से ग्रोथ आती है. तो डिसिप्लिन का मतलब ये हो गया कि जो शैली आपने चुनी, चाहे कोई भी शैली चुनी. जैसे मैं दिव्या कृति जी को सुन रहा था, वो कहते हैं भाई मैं तो रात को लेट सोता हूँ, मैं 2, 2:30, 3 बजे सोता हूँ और मैं 9 बजे उठता हूँ. अब बहुत लोग बोलेंगे कि जी सक्सेसफुल होने के लिए आपको सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है. बोलते मैं तो फिर भी सक्सेसफुल हूँ. बट क्योंकि वो शैली उन्होंने continuously डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करेंगे. So this is the meaning of discipline, that doing the same thing again and again and again and again without getting bored and doing it even if you are bored, मतलब is known as discipline. तो आपके अकॉर्डिंग अगर इस डिसिप्लिन को आप किस तरह के ट्रेडर को या इन्वेस्टर को डिसिप्लिन वाला बोलोगे कि ये डिसिप्लिन है इसके अंदर, जो SIPs पर फोकस ज्यादा करता है या टाइम पर बाहर आ जाता है, या क्या उसकी थॉट क्या है आपका? देखिए, इसका SIP से उतना लेना देना नहीं है. SIP इज ऑल्सो डिसिप्लिन कि आपने तय कर लिया मैं 2 तारीख को पैसा डालूंगा, अब मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे, मैं पैसा डालूंगा. सिंपल हो गया. तो वो डिसिप्लिन क्रिएट हो गया. ठीक है. डिसिप्लिन जैसे ट्रेडिंग के संदर्भ में क्या होता है कि आपने एक सिस्टम बनाया. सिस्टम क्या होता है? मैं कितना कैपिटल डिप्लॉय करूंगा, कैसा ट्रेड लूंगा, कौन से इंडिकेटर्स जब मैच करेंगे तब ट्रेड लूंगा, और जब मैं गलती कर बैठूंगा तो कैसे बाहर हो जाऊंगा उसमें से, और उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा. अपना दिन का जो मेरा लॉस मैंने रखा हुआ है कि इतना लॉस है, उससे ज्यादा नहीं करूंगा. ये आपका एक सिस्टम है. अब उस सिस्टम को जब तक आप फॉलो करो, बिकॉज क्या होता है ना, ट्रेडिंग के टाइम इमोशंस बहुत भारी हो जाते हैं. पैसा है ना, आपका पैसा नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है. जैसे मैं अभी आ रहा था तो मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो तो मेरा लगा हुआ था स्टॉप लॉस, तो मैंने ऐसे खोल के, अरे यार ये तो स्टॉप लॉस हिट हो गया. अब मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैंने सिस्टम को बोला हुआ है करने को. मैं दुखी हो सकता हूं पर बाद में, क्योंकि मैं सिस्टम को नहीं छेड़ सकता. आई कैन बी अपसेट अबाउट इट, आई कैन बी दुखी अबाउट इट, बट सिस्टम ने काम कर दिया अपना. सिस्टम ने स्टॉप लॉस हिट करना था, उसने हिट कर दिया और मेरा वो नुकसान हो गया. बट अगर वो रुका रहता शायद उससे डबल नुकसान होता, ट्रिपल नुकसान होता. तो वो मैंने बचा लिया. तो जैसे मैंने एड सेक्योटा के केस में कहा कि उन्होंने कहा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस. तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डिसिप्लिन इज अ सिस्टम विच यू क्रिएट. अगर आज आप अपनी शैली तैयार करते हो अमित जी, और आप बोलते हैं मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा और 6 बजे मैं अपना मेडिटेशन करूंगा, दैट इज अ कमिटमेंट टू योर ओन सेल्फ. आप किसी और को थोड़ी कमिटमेंट कर रहे हो. एंड इफ यू डोंट फॉलो इट, यू आर नॉट चीटिंग एनीबडी एल्स, यू आर चीटिंग योरसेल्फ. तो आई थिंक डिसिप्लिन इज यू क्रिएट अ सिस्टम, व्हाटएवर सिस्टम इट इज, ओके, एंड देन कीप ऑन फॉलोइंग इट, कीप ऑन फॉलोइंग. आपका मतलब है कि एक स्ट्रेटजी क्रिएट करना जी, जो आपके टेस्ट को मैच करती है, आपकी प्लानिंग को मैच करती है, जो आपका गोल है yes, उसको मैच करती है, और उस पर स्टिक करना, यही डिसिप्लिन है. बिल्कुल. और एक जो आपने बहुत अच्छी बात करी इसमें कि एक तो गोल हो गया, जैसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत जबरदस्त डिस्कस किया था. करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट एक आपका स्वभाव हो गया. ठीक है. अब गोल समझिए क्या होता है कि कुछ लोग, अगर मैं 25 की उम्र में ये सोचता कि मैं 30 तक रिटायर करना चाहता हूँ, वो मेरा स्वभाव नहीं था. आई वॉज नॉट अ वेरी अग्रेसिव पर्सन. पर आज के यंग जनरेशन जो 21-22 में, वो कहते हैं सर 30 तक तो हमारे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, विच इज ओके. मैं इसको गलत नहीं मानता कि वो उनका अग्रेसिव है, बट उनका फिर जो डिसिप्लिन है वो उस हिसाब से होना चाहिए. अब वो बोले यार मेरे को 100 करोड़ कमाने और वो दिन में 4 घंटे को भी काम करने को तैयार नहीं है, 5 घंटे को भी काम करने को तैयार नहीं, मोटा मोटी रील्स देखते रहते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं, देन देयर गोल एंड देयर एक्शन इज नॉट मैचिंग. हाँ, मेरा स्वभाव था. अच्छा, इसको स्वभाव को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? यू कुड बी अ गोल्फर और यू कुड बी अ बॉक्सर. ठीक है. अब जैसे बॉक्सर होता है, बॉक्सर जाता है, उसके पास रिंग में 2 मिनट होते हैं, सिर्फ 2 मिनट होते हैं. एक्सट्रीम हाई इंटेंसिटी काम है, एक फटका पड़ा वो आउट हो जाएगा. मतलब ही कैन गेट अ नॉकआउट पंच एंड द गेम इज ओवर विद इन 2 मिनट्स. सो हिज प्ले एंड हिज माइंडसेट इज डिफरेंट. ही इज वेरी एक्टिव, वेरी एनर्जेटिक, वेरी कॉशियस, उसका रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छा है. तो ये एक स्वभाव हो गया. फिर एक स्वभाव हो गया गोल्फर का, जिसको 3 शॉट मारने हैं.
कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस बॉल को छेद तक पहुंचाना है। करेक्ट। ठीक है, अब वो बैठा है, पहला शॉट लेने से पहले आधा घंटा लेटेगा, खड़ा होगा, हवा का रुख देखेगा, बिकॉज दैट वन शॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। वो डिफाइन करेगा वो होल के कितना क्लोज आएगा और क्या वो 3 शॉट में गेम खत्म कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक स्वभाव है। मेरा स्वभाव गोल्फर वाला है, बॉक्सर वाला नहीं है। आई कांट बी एक्टिव ऑल द टाइम। तो इसीलिए मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है, चाहे वो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, वो रिफ्लेक्ट करेगी आपको कि यार ये संजय की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो पैसिव है, हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार देखेंगे तो भी काम चलता है, अपने आप स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, पैसा बनता रहता है, बहुत नहीं बनता पर ज्यादा बार बनता है। तो ये सारी चीजें ना आपको अपने गोल को अपने स्वभाव से भी मैच करना पड़ता है। नहीं तो आप ऐसे गोल बोल दो कि यार मेरा गोल है मैं 5 साल में 100 करोड़ कमाना चाहता हूं, और आपका स्वभाव ही नहीं है वो। ये भी सही है। तो ये मतलब दिस इज अनदर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू हाईलाइट। तो ये तो एक बहुत अच्छा पार्ट हमने डिस्कस किया अबाउट डिसिप्लिन। एक और चीज के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया है इस किताब में। तो उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या एग्जैक्टली रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या, कि रिस्क को रिड्यूस करना, हाँ, या क्या एग्जैक्टली? देखिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर खासकर ट्रेडर कम्युनिटी के लिए। तो ये बुक में से मैं रिस्क मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी लाइन है, ये माइकल मार्कस ट्रेडर हैं जिनका क्वेश्चन आंसर चल रहा था। तो द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज ऑलवेज बेट लेस देन 5% ऑफ योर मनी ऑन एनी वन आइडिया। ठीक है, तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 5 रुपए से कम बेट करो। दैट वे यू कैन बी रॉन्ग मोर देन 20 टाइम्स। ओके। ठीक है, कितना अच्छा बोला उन्होंने कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो एक ट्रेडिंग आइडिया पे आप 5 रुपए डालो शुरू में। इस तरह आपको 20 मिस्टेक्स अलाउड होती है, और 20 मिस्टेक्स होती नहीं है जनरली। तीसरी चौथी मिस्टेक के बाद आप समझ जाते हो, सीख जाते हो कि यार ये गलती हुई थी, अपने सिस्टम में ये चेंज करना है। अगर आप एक एविड ट्रेडर बनना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको ये सब अपने इंप्रूवमेंट्स करने पड़ते हैं। तो ये बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने, जो रिस्क मैनेजमेंट आपने क्वेश्चन पूछा, कि आई वुड ऑलवेज से दैट बेट लेस देन 5% ऑफ योर मनी ऑन वन आइडिया, दैट वे यू कैन बी रॉन्ग मोर देन 20 टाइम। तो अगेन रिस्क मैनेजमेंट यही होता है कि आप देखिए, एक है जैसे आप सहवाग गए थे, अब सहवाग आते थे तो हमें पता होता था यार या तो ये बंदा ना 70-80 ठोक के जाएगा, या ये पहली दूसरी बॉल पे निपट जाएगा, बिकॉज वो एक्सट्रीम अग्रेसिव पर्सन, एक्सट्रीम अग्रेसिव थे, तो वो सोचते ही नहीं थे। पर यही आपको पता है, राहुल द्रविड़ आ गया तो वो पिच पे लंबे समय तक टिका रहेगा। और ट्रेडिंग का गेम है ना, सहवाग वाला गेम नहीं है। या तो उस लेवल के स्किल सेट हो सहवाग लेवल के आपके, ठीक है, वो धीरे धीरे बनते हैं, 10-20 साल मेहनत करोगे तब बनेंगे। पर पहले दिन आपके नहीं बनेंगे। तो पहले दिन आपको राहुल द्रविड़ की तरह सोचना है, आपको पिच पे बने रहना है, चाहे बॉल पैड्स पे लगे, बॉल 3-4 बार बैट के बगल से निकल के चली जाए, बहुत जोर से ये लोग शोर मचाएं कि भाई आउट हो गया, प्रेशर डालें, कुछ भी हो, बट आपको पिच पे बने रहना, क्योंकि पिच पे बने रहोगे तो रन बनते रहेंगे। तो मैं रिस्क मैनेजमेंट यही होता है कि कहीं आप अपना कैपिटल वाइप आउट ना कर दो, क्योंकि आपका विकेट क्या है, कैपिटल वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो नहीं खत्म होना चाहिए। वो खत्म, जैसे गेम से बाहर हो जाओगे। इलेक्शंस में कहते हैं ना, सुपड़ा साफ हो गया बंदे का, उसको चुनाव में मिले ही नहीं, वोट ही नहीं मिले, तो इनका काफी लोगों का सुपड़ा साफ हो जाता है कि भाई मेरा तो 10 लाख का कैपिटल था, 0 हो गया, 15 लाख का कैपिटल था, 0 हो गया, एंड यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ इट। नाउ यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी फॉर सो मेनी इयर्स टू अर्न, क्योंकि मार्केट इज अ प्लेस व्हिच कैन गिव यू कंसिस्टेंट इनकम। ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंट इनकम के तरफ से आते, और फिर हाँ, जब आप पिच पे बने रहोगे, कोई एक लूज बॉल आएगी, कोई एक खराब बॉलर आएगा, और तब आप छक्का मारो, तब किसने मना किया? तब तक आप जम चुके हो, रीड कर चुके हो, समझ चुके हो बात को, तब आप रिस्क ले सकते हो। तो यही जो बात है कि अपने शुरू के कैपिटल को बहुत प्रोटेक्ट करके चलो, और उसमें छोटा छोटा रिस्क लो, और जहां आपको लर्निंग 20 टाइम्स का तो आपको लीवे मिल गया, 3-4-5 बार में लर्निंग आ गई, तो आपका सिर्फ 20-25% गया, जिसको आप रिकवर कर सकते हो आसानी से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाओ, ग्रेट। एक और जैसे देयर इज अ फेमस बुक आल्सो व्हिच इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। ओह यस, है ना, तो वो बहुत अच्छी, हमने एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी किया था उस पर, जी। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा था उस पर, बहुत लोगों दीपक ने के साथ था, हाँ, दीपक दहिया जी के साथ किया। इस किताब में भी ना एक अलग से चैप्टर दिया गया है which actually talks about psychology of trading risk management and everything, जिसमें सब कुछ साइकोलॉजी डिस्कस की गई है कि ट्रेडर की एक सही साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली नथिंग बट अ माइंडसेट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। यस, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेडर के पास होना टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर? देखिए, आपने साइकोलॉजी ऑफ मनी की बात की, वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स है ये फाइनेंस की, एंड रीसेंट टाइम्स में। हाँ, और पर उससे पहले हमेशा वॉरेन बुफे की बुक्स होती थी, और वॉरेन बुफे के प्रोफेसर की बुक होती थी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हाँ, हाँ। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में वॉरेन बुफे ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, बोले पूरी बुक मत पढ़ो, चैप्टर 8 और चैप्टर 20 पढ़ लो। ओके, ये उनके इंटरव्यू में, मतलब जहाँ वो हर साल जो बर्कशायर हैथवे में वो देते थे अपना क्या कहते हैं स्पीच देते थे, उसमें उन्होंने बताया था कि चैप्टर 8 और चैप्टर 20 पढ़ लो। अब आप चैप्टर 8 और चैप्टर 20 पढ़ोगे ना, उसमें रिस्क मैनेजमेंट है।
ओके ओके तो आप समझो इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास इतना ह्यूज कैपिटल है, दे आर टॉकिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडर अगर आपको बनना है तो ट्रेडर इज नॉट अ वन टाइम प्रोफेशन, इट इज अ बिजनेस। जैसे एक बिजनेसमैन सोचता है, समझो एक बिजनेसमैन है, उसको एक नया प्रोजेक्ट डालना है, तो वो प्रोजेक्ट डालना, एक फैक्ट्री डालनी है, एक मशीन एक जमीन खरीदनी पड़ेगी या रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो वो एक प्रोजेक्ट की तरह उसको देखता है। उसमें शुरू में उसका निवेश होगा, वो उधार लेगा, अपना पैसा डालेगा, जेब का पैसा डालेगा, फिर वो फैक्ट्री एक आधे साल में तैयार होगी, फिर उसमें माल बनेगा, बिकेगा। तो वो एक 3-4 साल की जर्नी देखता है कि जहां तक उसको कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, बस वो सस्टेन करता रहेगा और धीरे धीरे अपना डेट रिपे करेगा। 3-4 साल बाद वो फैक्ट्री उसको पॉजिटिव प्रॉफिट देना चालू कर देगी, फिर वो मल्टीपल प्रॉफिट देगी। यही ट्रेडिंग है। आप पहले 3-4 साल अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तुरम खान हूं, मैं आऊंगा और पिच में आते ही छक्के मारूंगा, वो प्रॉब्लम है। इसको एक बिजनेस की तरह देखो, धीरे धीरे सीखो और छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, छोटा रिस्क मैनेजमेंट लो और उसके बाद आप अपनी ग्रोथ करो। पर लोगों को क्या है, पहले दिन आए, 10,000 रुपए का टोटल कैपिटल है और पूरे 10,000 बेट कर दिए, तो खत्म हो जाओगे आप। वैसे भी ये बहुत छोटा कैपिटल है मार्केट में आने के लिए, ठीक है। यू शुडंट एंटर ट्रेडिंग मार्केट विदाउट हैविंग 2-3 लाख रुपीस ऑफ कैपिटल, ठीक है। आइडियली 10 लाख, बट 2-3 लाख से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो आप SIP करो आराम से, शांति से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आ जाए कैपिटल तो आ जाना। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है वो मैंने ट्रेडिंग से बनाया ही नहीं है भाई। जो मैं जिस पैसे से आज ट्रेड कर रहा हूँ वो मैंने ट्रेडिंग से थोड़ी बनाया है, वो तो मैंने अपनी सैलरी से बनाया है। क्योंकि मैंने अपनी एक्टिव इनकम बहुत बढ़ाई हुई थी, मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, तो मैं वो पैसा जमा कर पाया और उस पैसे से मैं ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहा हूं। मैंने ट्रेडिंग से ये कैपिटल थोड़ी बनाया। ट्रेडिंग से तो अभी तक मुश्किल से कुछ, मेरे को लगता है टोटल 15-20 लाख रुपए बने होंगे। और अगर मैं जिस कैपिटल से स्टार्ट करता, अगर मैं ट्रेडिंग के कैपिटल से स्टार्ट करता, तो 15-20 लाख बनते भी नहीं। सो आई मेड कैपिटल आउट ऑफ माई एक्टिव इनकम। दैट एक्टिव इनकम वॉज डिप्लॉयड टू ट्रेड एंड विच हैज गिवन मी पैसिव इनकम। तो इसको इस तरीके से देखना पड़ता है। आप ट्रेडिंग से कैपिटल बनाना बहुत मुश्किल है, क्लोज टू नामुमकिन है, मतलब मैं कहूंगा। आपने आई थिंक जो लास्ट पॉडकास्ट हमने किया था उसमें भी आपने बहुत बात की थी इसके बारे में कि अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ जितना हो सकता है जी। डू नॉट गेट जंप इनटू 100% कि मैं ट्रेडर ही बनना है, मैं सब छोड़ दूंगा और मैं यही करूंगा। आई थिंक ये बहुत लोग गलतियां करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते, आप बिल्कुल बन सकते हो, पर उसकी एक SOP है, ठीक है, एक तरीका है। तरीका ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर मुझे बॉडी बनानी है, मेरे पास 2 विकल्प है। मैं घर पे वर्कआउट कर सकता हूँ या मैं जिम में जाके वर्कआउट कर सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ मी हैविंग अ बेटर बॉडी इज एट जिम, नॉट बिकॉज दे हैव बेटर इक्विपमेंट्स, बिकॉज उस तरह का माहौल है, मोटिवेशन है, लोग हैं, चर्चाएं हैं सारे वहां पे। अब जिम में आके लोग क्या चर्चा करेंगे, अरे तू कौन सा प्रोटीन शेक पीता है, ठीक है, कौन सी आज तू क्या करने वाला है, लेग्स करने वाला है या अपर बॉडी करने वाला है या तू कार्डियो कर। तो योर टॉक्स आर अराउंड दैट मैटर ओनली, ठीक है। तो आपका माहौल बदला और उसी टाइम पे आपका स्वभाव बदल गया एंड यू विल गो बियॉन्ड व्हाट यू कुड हैव डन। अगर आप सोचते थे 2 किलो का डंबल उठा सकता हूं, तो हो सकता है आप 10 किलो का उठा पाओगे। तो वो क्योंकि वो उस तरह की एनर्जी आ जाती है। अगर मुझे समझो पूजा करनी है तो एक घर पे कर सकता हूँ, एक मंदिर जाके कर सकता हूँ। मंदिर जाता हूँ, एनर्जी अलग हो जाती है, वहां पे चर्चाएं उस बारे में हो रही है, कथाएं हो रही हैं। तो द वे यू डू पूजा इज वेरी डिफरेंट एट अ मंदिर वर्सेस वे यू डू एट अ होम इज वेरी डिफरेंट। बिल्कुल सही। तो इसी तरह अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आप अपनी एनर्जी चेंज करो। अपने घर पे 4 स्क्रीन लगा के हीरो मत बनो। जॉइन अ ट्रेडिंग कंपनी। फॉर एग्जाम्पल यू कुड जॉइन मोतीलाल ओसवाल, IIFL, उसके बाद आपके जो भी हैं, जीरोधा। इट्स नॉट अ ब्रांडिंग एक्सरसाइज, बट सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, जहां पे भी ट्रेडिंग कम्युनिटी बैठती है वहां पहले घुस जाओ। चाहे कम तनख्वाह मिले, 20,000 मिलती है उसमें घुस जाओ, 25,000 मिलती है उसमें घुस जाओ, फिर वहां बैठ के सीखो। वहां सीखो ना ट्रेडिंग, क्योंकि वहां तो हो रही है, वहां तो माहौल है ट्रेडिंग का, वहां सीख रहे हैं लोग, बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं। अब सोचिए आप रामदेव अग्रवाल जी कुछ आके आपको बोल सकते हो सकता है आप डेस्क पे बैठे और पीछे रामदेव अग्रवाल जी खड़े हैं, द को-फाउंडर ऑफ मोतीलाल ओसवाल। वो आपको 4 सलाह देके जाएंगे, आपके तो लाइफ चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही। हम तो उनके पॉडकास्ट सुनने को वो रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। पॉइंट इज कि माहौल बदल लो। पहले 3-4 साल एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करो, प्रोज एंड कॉन्स सीखो। अच्छा, आप इतना देखोगे कुछ लोग क्यों गलत कर रहे हैं, क्यों सही कर रहे हैं, तो आपका माइंडसेट डेवलप होगा और उसके बाद धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अच्छा, अब आपका कैपिटल कैसे बन रहा है? सैलरी से। आपके पास सैलरी आ रही है, उससे कैपिटल बन रहा है। धीरे धीरे आपने 5 लाख रुपए का कैपिटल जमा कर लिया 3-4 साल के अंदर, खर्चे निकाल लिए 5 लाख के कैपिटल से। अब बोलो यार इस 5 लाख को मैं स्टार्ट करता हूँ। तब तक आपने सीख लिया, कैपिटल जमा कर लिया, पेपर ट्रेड कर लिया, अपने आप को कॉन्फिडेंट बना लिया। अब आप एग्जीक्यूट करो। जिस दिन आपकी इससे इनकम आपकी सैलरी से ज्यादा हो जाए, आप छोड़ दो, फुल टाइम ट्रेडिंग में आ जाओ। करेक्ट, खत्म हो गया मैटर। करेक्ट। अब लोगों को क्या है, नहीं सर मैं जहां काम कर रहा हूं तो बेकार है, मैं ये है। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बहुत गलत मानता हूं कि कोई जहां
अपना काम कर रहा है उसको लेके गलत बोले, आई थिंक दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. एब्सोल्युटली. ठीक है, इफ यू डोंट लाइक लीव, टॉक एंड लीव, बट डोंट डू दैट. आपको जहां काम कर रहे हो उसको रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो और उसमें आगे बढ़ो. तो आपने कैपिटल जमा कर लिया और अब आप कह रहे हो कि नहीं जी मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को ट्रेडिंग आती नहीं है, पर मैं घर पे बैठ के करूँगा. आप घर पे बैठ के सीख ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल. आपको अपना माहौल बदलना पड़ेगा, अपना एसोसिएशन बदलना पड़ेगा, तभी जाके आपको अचीव कर सकते हैं. तो दिस इज द एसओपी इफ यू वांट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर. ये आई थिंक ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो 17 साल 18 साल के बच्चे हैं वो उनको भी ये थॉट आ गया कि मेरे को ट्रेडर बनना है. अब आई डोंट नो वो ट्रेंड है किस वजह से बहुत सारे लोग, अब पॉडकास्ट भी अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो बहुत सारे लोग अपने पॉडकास्ट पर अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं. लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि उनके पीछे आपने आज शेयर किया कि आज आपका म्यूचुअल फंड से 6 करोड़ का पोर्टफोलियो है, लेकिन उसके पीछे 18 साल की मेहनत 18 साल की, 18 साल चले गए है ना. और उसमें आपने बहुत साल जॉब की है, अपना काम किया है, उसके बाद जाकर आपने ये सब क्रिएट किया है. मैं तो कहता 14 साल का वनवास था मेरा. कॉर्पोरेट वनवास था. तो सोच तो, लेकिन आज के टाइम में लोग क्या करते हैं कि वही पहले दिन से कि मैं फुल टाइम मेरे को ये करना है, और ऑब्वियसली और वो स्टार्ट करते हैं 2,000 रुपए से. ऑब्वियसली दे डोंट हैव मनी, अर्निंग मनी, जो भी फैमिली से वो छोटा छोटा पॉकेट मनी सेव करके करते होंगे. बट आई थिंक वो आपने बहुत अच्छा बोला कि अगर आप इफ यू सी योरसेल्फ इन दिस डायरेक्शन कि मैं इसमें मेरे को बहुत अच्छा करना है, तो गेट अ जॉब इन द सेम सेक्टर विद सिमिलर कंपनीज जो ये बाकी लोगों को हेल्प कर रही है इन्वेस्टिंग जर्नी में. आई थिंक ये एडवाइस मैंने पहली बार सुनी है जो आपने शेयर किया कि इन्हीं कंपनीज को ज्वाइन करो, वहाँ का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लो, वहाँ के माहौल को समझो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड वेदर यू फिट्स इनटू दिस काइंड ऑफ. आपका स्ट्रेस टेस्ट भी हो जाएगा. स्ट्रेस टेस्ट भी हो जाएगा. ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ओके, इसमें ना एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं. जैसे आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ लॉसेस ऑल्सो ड्यूरिंग योर इन्वेस्टिंग जर्नी, और इस किताब में भी लॉसेस के बारे में हर इंटरव्यू में बात की गई है. तो आपके इस किताब में जो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो लोगों ने अपने लॉसेस से सीखे, जो आई थिंक हर जो भी पर्सन जो ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टिंग करता है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है. ब्रूस कॉवनर एक ट्रेडर है, तो उनको जब पूछा गया डू द लॉसेस बॉदर यू एनी मोर, आप तो बहुत बड़े ट्रेडर हो गए हो, कि आपको लॉसेस अभी भी बॉदर करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात बोली. द ओनली थिंग दैट डिस्टर्ब्स मी इज पुअर मनी मैनेजमेंट. एवर सो ऑफन आई टेक अ लॉस दैट इज सिग्निफिकेंटली टू लार्ज. बोलते हैं मेरे से भी ये गलती होती है, मैं भी कभी कभी बड़े लॉसेस ले लेता हूं, बट आई नेवर हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी विद द प्रोसेस ऑफ लूजिंग मनी एज लॉन्ग एज लॉसेस वर द आउटकम ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग टेक्निक्स. यानी अगर वो लॉस एक टेक्निक के चलते हो रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इमोशन के चलते नहीं होना चाहिए. देखिए, एक हम वर्ड यूज करते हैं ट्रेडिंग में, जैसे हम कहते हैं मेंटल फ्रीज. ओके, ठीक है, या माइंड फ्रीज. क्या होता है जब आप लॉस देख रहे होते हैं ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है. ये साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी. जैसे आपने लाल देखा, अच्छा उसके बाद क्या होता है, आप होप में आते हो. मैंने लाख रुपए लगाए थे, 20,000 रुपए नीचे हो गया हूँ, 80,000 पे आ गया हूँ. होप नहीं, अब ये ऊपर जाएगी, पोजीशन ठीक हो जाएगी. अब वो हो जाती है 70. अब आपका माइंड फ्रीज हो चुका है, यार मैं ना 10. अब आप लॉसेस लेने के लिए तैयार हो जाते हो, यार मैं 10,000 रुपए तक और वेट करूंगा. हाँ, फिर वो 60, यार चलना जहाँ इतना सही इतना भी सही. 50. अब आप ये नहीं देख रहे आपका कैपिटल वाइप आउट हो रहा है. माय गॉड. अब 1 लाख से 50,000 आने में आपका ड्रॉप होता है 50%. अब 50,000 को वापस 1 लाख लाने में आपको चाहिए 100% इंक्रीज. तो 50% ड्रॉप को कॉम्पनसेट करने के लिए 100% इंक्रीज चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट. तो ये एक बात थी जो मुझे अच्छी लगी लॉसेस के बारे में. तो लॉसेस में अपने माइंड को फ्रीज ना होने देना. और जैसे उन्होंने कहा कि लॉस अगर टेक्निक बेस्ड हो रहा है तो चलता है, तो दिक्कत नहीं, क्योंकि टेक्निक में परमिटेड था वो. हाँ. हर स्ट्रैटेजी में एक परमिटेड लॉस होता है. हाँ. तो वो लॉस जो है, हाँ वो लॉस इतना होना चाहिए कि आपका 5% ऑफ द कैपिटल से ऊपर का नहीं होना चाहिए. वो स्टॉप लॉस कितना भी अमाउंट लगाओ, पर आपका डिप्लॉयड कैपिटल का 5% से ऊपर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 20 बार का रूल है कि भाई 20 बार हाँ. आप लॉस करोगे तो उतना आपके पास वो होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए. करेक्ट. तो यही लॉस की स्ट्रैटेजी है. रिस्क मैनेजमेंट करो, 5% से ऊपर कैपिटल को लॉस में मत डालो, और उसके अलावा आपका लॉस टेक्निक बेस्ड हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और इमोशन बेस्ड माइंड फ्रीज मत होने दो. अगर लॉस आ चुका है और आपकी स्ट्रैटेजी ने उसको बोल दिया कि अब बाहर हो जाओ, तो हाथ जोड़ो, बाहर आ जाओ. करेक्ट है. ओके, इस बुक में बहुत ज़्यादा बात की गई है अबाउट हैविंग अ मेंटोर. हाँ, तो आपको क्या लगता है कि व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग जर्नी, मेंटोर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में? तो मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत चाहिए होता है. बट मैंने
इन्वेस्टिंग जर्नी में नहीं सोचा था कि मेंटोर का इतना रेलेवेंस होता है। आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और कितना सही बात है ये? देखिए, मेंटोर के बिना आपका जीवन ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप फाइनेंस छोड़ो, आप लाइफ पकड़ लो, कोई भी चीज पकड़ लो। आज अमित जी, आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो, लोगों में आपको मेंटर बनाया हुआ है, आप उनको गाइड करते हो, हेल्प करते हो, और आप उसमें उनमें ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो। करेक्ट। तो मेंटरशिप के बिना तो आप काम कर ही नहीं सकते। जो मैंने आपको एसओपी बताया कि किसी को ट्रेडर बनना है, उसमें जब वो उस लोकेशन पे जाएगा तो उसको मेंटर मिल ही जाएगा। जब वो वहां उस संगति में जाएगा तो मेंटोर मिल ही जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो आइंस्टीन एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि डूइंग द सेम थिंग्स एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज कॉल्ड इंसैनिटी। तो आप ये कह रहे हो कि आज मैं खराब सिचुएशन में हूं, यू हैव एक्नॉलेज द पॉइंट कि ठीक है, मैं हूं खराब सिचुएशन में हूं और आई वांट टू इंप्रूव। सो सेम एसोसिएशन विल नेवर इंप्रूव, क्योंकि उसी एसोसिएशन के कारण आप यहाँ हो। या तो वो आपको इनफ मोटिवेट नहीं कर रही, या वो इनफ केयर नहीं करती आपके लिए, या वो खराब है। तो आपको अपनी एसोसिएशन को चेंज करना पड़ेगा, चाहे आपको इस बात का कितना भी दुख हो रहा हो। एक बार कोबे ब्रायंट से पूछा गया था कि आप जब इतना आगे बढ़ रहे हो तो आपके पुराने दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, वो तो पीछे छूट रहे हैं, या फिर आपके कजिन्स थे, फैमिली थी, और आपके पास टाइम नहीं है और आप बड़े हो रहे हो, सुपरस्टार हो रहे हो। तो बोलते हैं, देखो, अगर एक व्यक्ति मेरा भला चाहता है और वो देख रहा है कि मैं आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो वो उस दिन समझ जाएगा कि मेरे को मेरी स्पेस चाहिए, और हो सकता है अगले 15-20 साल मैं जाके परफॉर्म करूँ, एक्टिव रहूँ, अपना नाम बनाऊँ, और 20 साल बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो हो सकता है मुझे वो दोस्ती वापस चाहिए उसके साथ। उस 20 साल के लिए नहीं चाहिए थी, पर उतनी मैच्योरिटी उस आदमी में होनी चाहिए कि भाई ये तो अच्छा टाइम आया तो भूल गया। अपने यहाँ तो ये सब चालू हो जाता है ना, अच्छा टाइम आया तो भूल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो दोस्त, यू हैव टू आइडेंटिफाई सच पीपल हु विल लीव यू बिकॉज दे लव यू सो मच कि नहीं यार तू ग्रो कर, चलेगा। हाँ, हो सकता है हम नहीं पहुंच सकते वहां पे, विल क्लैप फॉर यू वंस यू रीच देयर। एंड व्हेन यू आर बैक होम, वी हैव डिसाइडेड कि नहीं यार अब उस जर्नी में नहीं रहना है, तो आओ, हम अभी भी वही दोस्त हैं, हमारी संगति वही मिलेगी तुम्हें फिर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी लाइफ में आगे बढ़े, और यही जब कोबे ब्रायंट के साथ हुआ तो देन ही स्टार्टेड रीचिंग आउट टू मैजिक, जो वन ऑफ द बिगेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स थे, या फिर माइकल जॉर्डन हो गए, या तो इन सबको रीच आउट किया उन्होंने और उनसे सीखा। तो मेंटर, फर्स्ट चेंज योर एनवायरमेंट, इफ यू हैव डिसाइडेड टू चेंज योर प्रेजेंट एनवायरमेंट। सेकंड, फाइंड द राइट मेंटर हु कैन हेल्प यू डू दैट, अचीव योर गोल्स। देन सरेंडर टू हिम एंड एक्ट एज ही सेज। नहीं तो क्या होता है, मेंटर ढूंढने के बाद भी लोग कंटेस्ट बहुत करते हैं। हमारे ना भगवद गीता में लिखा है, परिपात्रेणा परिप्रश्नेना सेवया। तो परिपात्रेणा मीन्स यू सरेंडर, परिप्रश्नेना मीन्स यू इंक्वायर फ्रॉम योर गुरु, एंड सेवया मीन्स यू एक्ट एज ही सेज। तो जब तक आप ये तीन चीजें नहीं करोगे, आपको कभी नॉलेज नहीं आ सकती। वो आपको सर्किट बनना पड़ेगा, भाई ने बोला ना करने का हाउ लॉन्ग मतलब यू हैव टू बी दैट सरेंडर्ड टू गेन नॉलेज। अब जैसे ये जो मार्केट है, ये बहुत ज्यादा बदल रही है, ठीक है, और डेफिनेटली इकोनॉमिकली आप कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि जिस तरह से दुनिया की सिचुएशन बदलती है, कहीं वॉर हो रही है, कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट हर जगह ही इम्पैक्ट पड़ता है उसका ट्रेडिंग पर। तो हाउ डू यू कोप अप विद दिस? मतलब आप, क्योंकि एक तो आपका फिक्स्ड वे है कि यार दीज आर माय स्ट्रैटेजीज, तो हाउ डू यू लर्न फ्रॉम दिस एंड हाउ डू यू चेंज? वो कैसे कर लेते हो आप? देखिए, आप एक बात बोलिए कि, और मॉर्गन हाउसल जिन्होंने वो बुक लिखी साइकोलॉजी ऑफ मनी, उन्होंने एक और बुक लिखी है सेम एज एवर, ठीक है, और उसमें एक इन्फिनिटी का है। अब सेम एज एवर जो उन्होंने डिफाइन किया, वो ये क्या है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ब्रॉडली। बस अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो समरी ये है कि हिस्ट्री मोटा मोटी अपने आप को रिपीट करती रहती है। देखिए, वर्ल्ड वॉर हुई 1940s में, 2 बार हुई, 40s में हुई, फिर अर्ली पहले 30s के आसपास हुई, फिर 40s के आसपास हुई। क्या उसके बाद इकोनॉमीज राइज नहीं की हैं? ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बहुत कुछ आया, अपना एक इंटरनेट रेवोल्यूशन आ गया, फिर उसके बाद तो चलती रही। बिल्कुल सही। आज हम अभी भी वर्ल्ड वॉर सिचुएशन में तो है नहीं। तो यानी कि वॉर के बाद भी कंट्रीज डेवलप होती हैं, इकोनॉमीज चलती हैं, सस्टेन करती हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जज्बे का कोई मैच नहीं। एक वॉर स्ट्रक एरिया को भी आज देखिए, जापान को जहाँ 2 बम गिरे थे, आज देखिए क्या ब्यूटीफुली वो देश चल रहा है, सच में। ठीक है, दे हैव प्रोग्रेस सो वेल बिकॉज ऑफ ह्यूमंस, बिकॉज ऑफ द पीपल हु लिव देयर। दे डिडंट लेट इट बिकम देयर पार्ट ऑफ लाइफ कि नहीं यार हमारे पे तो बम गिर गया था, अब हम यहाँ पे मतलब हाय 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 तौबा ही करते रहेंगे। दे प्रोग्रेस्ड, दे डेवलप्ड एंड दे आर वेयर दे आर टुडे, ठीक है। सो जो ये चीजें हैं ये रिपीट होती हैं। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जब हम ऑप्शंस बेचते हैं तो समझो, मैंने एक थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा बट फिर भी इजी समझाता हूँ। जैसे रिलायंस आज 3000 है, हाँ, ठीक है, और मैंने 2700 का पुट बेचा हुआ है, यानी कि
अप टू 2700 रुपए रहेगा रिलायंस, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी इन दिस मंथ। करेक्ट। अब सडनली वॉर हो गई और उनका क्रूड ऑयल आना बंद हो गया और शेयर गिर गया सीधा 2500 पे, तो मैं तो मर जाऊंगा। अब इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को मैं ऑलरेडी सिक्योर करके चलता हूं। एक हेज स्ट्रेटजी होती है, उसको हेज करके चलता। अब मुझे पता है कि अब कुछ भी हो जाए, चाहे वॉर हो जाए, चाहे तेल आना बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा लॉस इससे ज्यादा नहीं होगा। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि मेरा लॉस इससे ज्यादा नहीं होगा, तब आपका गेम बदल जाता है। तब आप बहुत कॉन्फिडेंटली रात को सो सकते हो। हम ये करते हैं। तो बेसिकली हम घर से भी निकलते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, हर पार्ट पे रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। गाड़ी में बैठते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं। इट इज अनईजी, इट इज नॉट गुड, हमें बंधा हुआ फील होता है, पर करना पड़ता है, अपनी जान की बात है। तो इसी तरह ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। 100% ऑफ द कैपिटल एक जगह नहीं लगना चाहिए। आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपके पास रिक्विजिट इंश्योरेंसेस होनी चाहिए। जब आपके पास ये सारी चीजें होती है ना, तब आप सोचते हो हाँ यार, मैक्सिमम लॉस मेरा इस पोजीशन में समझो 5 लाख रुपए हो सकता है, क्या मैं वो लॉस ले सकता हूँ? ओके, मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके साथ अभी मार्केट आवर्स में बैठा हुआ हूँ, मस्त गप्पे मार रहा हूँ और फिर भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग जो अभी जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए राइट रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है जस्ट टू स्टे अपडेटेड विद द करंट ट्रेंड एंड एवरीथिंग? आप अपनी नॉलेज को कहाँ से अपडेट करते हो डेली बेसिस पर? देखिए, YouTube इज अ वेरी वेरी बिग रिसोर्स ऑब्वियसली। देन अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो यू हैव टू फॉलो ऑल द बिजनेस चैनल्स। Okay. थोड़ा नजर रखनी पड़ती है आपको वहाँ पे। CNBC हो गया, आवाज हो गया, जी हो गया, जो भी, जो whoever is your favorite, मतलब अगेन नो एडवर्टाइजमेंट हियर, बट जो भी आपके बड़े चैनल्स है। आई पर्सनली फॉलो CNBC आवाज, थोड़ा मैं ज्यादा देखता हूँ, तो वहाँ वो कर लेता हूँ। या मनी कंट्रोल इज अ वेरी वेरी बिग रिसोर्स व्हिच यू कैन स्टडी फ्रॉम। अगर हम बात करें आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की, 18 साल का आपको एक्सपीरियंस है और इस किताब में भी बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, तो एक चीज़ तो आपने शेयर की ऑलरेडी कि अगर किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो क्या उसके लिए रोड मैप होना चाहिए। बट अगर मैं एक बात करूं, अगर किसी को भी अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करनी है तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए एग्जैक्टली? आप थोड़ा स्टेप वाइज आप प्लीज बताएं, ताकि एक कंफर्टेबली वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को ऑन रखते हुए लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सके। देखिए, बहुत ही रेलेवेंट राइट क्वेश्चन है। अगर आप यंग हैं इस टाइम पे, तो एक चीज़ याद रखना, आप में वो एड्रेनलिन होता है। हाँ, ठीक है, कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है। और बहुत अच्छी बात बोली थी पीटर लिंच ने। वो कहते हैं कि पीपल नो व्हाट प्राइस दे आर पेइंग फॉर अ शेयर, बट दे डोंट नो व्हाट वैल्यू दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट। ठीक है। और वॉरेन बफे इस पे कहते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अब आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर जोड़ दो, पीटर लिंच और वॉरेन बफे के स्टेटमेंट को, तो वो ये कहना चाहते हैं कि बॉस, जब तुम कोई चीज खरीद रहे हो तो उसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए तुम्हारे को। प्राइस पता है, वैल्यू पता है क्या? आज लोगों को क्या है, सर मेरे को टिप दो, मैं टिप दे देता हूं तुम्हें, चलो ठीक है, एक शेयर है 50 रुपए का, खरीद लो। डू यू रियलाइज कि इट इज द राइट वैल्यू? इज इट वर्थ 50, इज इट वर्थ 20 और वॉज इट वर्थ 200? ओके, तुमने मेरे पे ट्रस्ट कर लिया। ठीक है। तुम सर टमाटर खरीदने जाते हो ना, तो भी 3 जगह पूछ लेते हो कि यार कि 50 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो है, 40 रुपए किलो है। यहां तुम शेयर खरीद रहे हो जिससे तुम निवेश की अपेक्षा कर रहे हो, तुम रिटर्न्स की अपेक्षा कर रहे हो, और तुम एक बार भी ये सोचने को तैयार नहीं हो वैल्यू। अब क्या तुम्हें वैल्यू ढूंढनी आती है? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुझे पता है कि चलो वैल्यू ढूंढनी चाहिए, वैल्यू ढूंढनी आती है, बुक्स पढ़नी आती है, अपना बुक्स बोले तो जैसे P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन, ये सब करना आता है? नहीं आता है, तुम्हारा काम नहीं है वो। तो फिर क्या करो? फिर या तो ये सीखना चालू करो। अब सीखने के लिए वही प्रोसेस है, जाके बैठो, उसी कंपनी में बैठो, रिसर्च एनालिस्ट बनो, ये सब करो। इन्वेस्टिंग इफ इट इज पार्ट टाइम, डिपेंड ऑन फंड मैनेजर्स। आपको फंड मैनेजर्स पे डिपेंड करना है। आप बिल्कुल भी खुद से पैसा मत डालो, बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस चीज की वैल्यू क्या दे रहे हो। आज रिलायंस का प्राइस 3000 है, क्या वैल्यू 3000 है? नहीं पता। वो ढूंढना पड़ेगा हमारे को, वो करेक्ट। अच्छा, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, वो आपके पास है नहीं। तो पॉइंट सिंपल है, यू डोंट हैव नॉलेज, यू डोंट हैव इन्फॉर्मेशन, यू डोंट हैव टाइम, सो डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। गिव द फंड टू फंड मैनेजर, ETF खरीद लो, MF खरीद लो, जो जमता है खरीद लो, और शांति से पैसा डालते रहो। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नहीं सर मेरे को ये करना है, मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, तो सीखो, वापस वही प्रोसेस, जाओ एक कंपनी में काम करो, वहां सीखो ये सारी चीजें, सीख के मिस्टेक्स करो। मिस्टेक्स को वो 5% रूल फॉलो कर लो कि भाई सुपड़ा साफ ना हो जाए, 20 बार मिस्टेक करने लायक बनो, और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो खुद डेवलप करो। क्योंकि अब आपको समझ आने लग गया है कि व्हाट प्राइस यू आर पेइंग एंड व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग। ठीक है। तीसरी चीज है, अब पहले आप इस इन्वेस्टिंग जर्नी को बिल्ड करो, और इन्वेस्टिंग को एक करियर की तरह लो। 40 साल का करियर है, 50 साल का करियर है। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ।
अब एक इक्वेशन दूंगा, आप हिल जाओगे। आप भी मैं 40 हूँ, हम्म। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरा 6 करोड़ के आसपास का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, करेक्ट, मैं कुछ नहीं डालता इसमें आगे, ओके, ठीक है, देखते हैं ये कैसे एक्स्ट्रापोलेट होता ठीक है। है। और ये 14% पर एनम रिटर्न देगा। 14% एक लेजिटिमेट रिटर्न है, गुड, यानी ये हर 5 साल में डबल होगा, हाँ, ठीक है। तो आज से 5 साल बाद मैं 45 का हुआ, फंड कितने का हुआ? 12 करोड़। 12 करोड़ का हो गया, आज से उसके 5 साल बाद मैं 50 का हुआ, फंड कितने का हुआ? 24, उसके 5 साल बाद मैं 55 का हुआ, फंड कितने का हुआ? 48, और उसके 5 साल बाद मैं 60 का हुआ, मेरा फंड कितना हुआ? 100 करोड़। 100 करोड़। मतलब आज से अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप बंद बंद भी भी कर करता देते हूं तो मैं 60 की उम्र में 100 करोड़ के कैपिटल पे बैठा हूंगा, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, सिर्फ मार्केट में लेकर। ये पावर ऑफ एसआईपी है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो Compound. लगने में टाइम लगता है। हाँ, तो मुद्दा बहुत सिंपल है कि आप इसको एक लॉन्ग टर्म, अब 18 + 20, अगर मैं 38 साल मार्केट में रह गया, अच्छा चलो और एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, मजा करते हैं, उसके 5 साल बाद ये क्या होगा? 65 पे, 200 करोड़, 70 पे होगा 400, 75 पे होगा 800, 80 पे होगा 1600। माय गॉड, यानी मैं अगर 80 साल जी गया, आई विल बी सिटिंग ऑन 1600 crores ऑफ म्यूचुअल फंड्स विदाउट डूइंग एनीथिंग न्यू फ्रॉम टुडे। माय गॉड, अब इतनी पावर अगर अमित भाई आपको पता चल जाए कि यार ये पावर होती है, तो क्या आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। इसलिए आप मेरे को स्ट्रेस फ्री देखते हो। हाँ। तो नॉलेज एंड कन्विक्शन दे टेक अवे स्ट्रेस फ्रॉम यू। ये हमारे भगवत गीता में भी कहा है, 4th अध्याय के 40वें श्लोक में, कि अज्ञानाचा श्रद्धानाचा संशयात्मा विनश्यति नाया लोको अस्ति परो ना सुखम संशयात्मा। यानी जिसमें ज्ञान और कन्विक्शन नहीं है, श्रद्धा, जिसमें ज्ञान और श्रद्धा नहीं है, ऐसी संशय आत्मा का विनाश होना तय है। नाया लोको अस्ति ना परो, मतलब कोई इस लोक में, अगले लोक में, इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में, अपनी पर्सनल जर्नी में, कोई भी जर्नी में, ना सुखम संशय आत्मा, ऐसी संशय आत्मा को कभी सुख प्राप्ति नहीं होगी। तो पहले नॉलेज कन्विक्शन, नॉलेज कन्विक्शन, नॉलेज से आती है कन्विक्शन। जब ये दोनों का कपल आ जाता है ना, तब आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो मेरे सबसे ये रिक्वेस्ट होगी जो जर्नी चालू कर रहा है कि फर्स्ट असर्टन, पहले तो स्वभाव भी पता करो, जो मैंने आपको बताया, बॉक्सर, गोल्फर। सेकंड, क्या आपके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन टाइम है? नहीं है तो मत पढ़ो इस पचड़े में, मत पढ़ो, जाके फंड मैनेजर को पैसा दे दो। जैसे मैंने ग्रो कराया और अब मैंने आपको अपना एक्स्ट्रापोलेशन बता दिया, वैसे आप अपना एक्स्ट्रापोलेशन देख लो कि आपके लाइफ गोल्स अचीव हो जाएंगे। अपनी एक्टिव इनकम को सुधारो, और अगर अपनी एक्टिव इनकम इसी बिजनेस से लानी है तो पहले उस बिजनेस में जॉब करो। आज मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। निखिल कामत सब कुछ जानते हैं, हाँ, जीरोधा का मालिक है, बिल्कुल, उसको तो सबसे ज्यादा ट्रेड करना चाहिए। हाँ। 55% ऑफ हिज कैपिटल इज इन एफडीज। हिज पर्सनल वेल्थ 55% एफडी में, गोल्ड भी है और म्यूचुअल फंड भी है। तो आप है ना, निखिल कामत, नितिन कामत ने पैसा ट्रेडिंग से नहीं कमाया है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना के कमाया है। जुआ खेल के नहीं, जुआ खिलवा के बनाया है। राइट। तो आप प्लीज ये सब चीजों को समझो, आप उसके ट्रैप में मत फंसो। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म जर्नी है, लॉन्ग टर्म में आपको जम के पैसा देगी, इतना बरसाएगी आप सोच नहीं सकते, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। बट अगर आप इसको 2 साल, 4 साल, 5 साल में सोचोगे बहुत कुछ कर जाएगी, तो आपका कुछ नहीं होगा, आप दुखी होगे और मैदान छोड़ के चले जाओगे। वाह, मुझे लगता है कि ये, आई थिंक ये दिस इज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने एक्सप्रेस किया, और मैं समझ पाया कि वो कैसे एक जर्नी जो आपने, एक बहुत छोटी सी जर्नी 18 साल पहले स्टार्ट की थी, 10 या 20 हज़ार से स्टार्ट होगी, बिल्कुल, और वो बाय द एज ऑफ 80, हाँ, इट विल बी 1000 करोड़ प्लस, मतलब 1600 करोड़ के आसपास हमारे पैसे होंगे, और थोड़ा बहुत 19-20 भी हो तो 1000 करोड़ हजार ही रह जाए, मैं तो 500 रह जाए, फिर भी खोटा है क्या? लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, लॉसेस को समझना। एंड सी, इफ आई डोंट सी देयर, मैं अगर वहां नहीं देखता, मेरे को टाइम नहीं स्पेंड करना, तो मैं टाइम का, मेरे पास तो टाइम खाली हो गया। नाउ आई हैव फ्री टाइम। जस्ट इमेजिन व्हाटएवर आई कैन डू इन माय ओन फील्ड इन दिस फ्री टाइम। मैं एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच, एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या क्या नया कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ मेरा पैसा डबल हो रहा है पर 5 साल में, वो विच इज बाउंड टू कम, वो जो हो नहीं है वो तो कंपाउंडिंग है। 5 की जगह 7 में हो जाएगा। हाँ, और क्या होगा, उससे ज्यादा कुछ खराब नहीं होना, कितनी खराब होगा। वाह, आई थिंक ये बहुत ही इंसाइटफुल था सारा डिस्कशन। और मैं भी खुद अपनी फाइनेंस की नॉलेज को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ आजकल, फाइनेंस की किताबें बहुत पढ़ रहा हूँ मैं भी, तो मैं भी समझ रहा हूँ ये इन्वेस्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, और मुझे लगता है कि आज का वापस से ये जो सेशन है ये मेरे लिए भी बहुत इंसाइटफुल है। हालांकि आई थिंक लास्ट टाइम भी आपने मेरे को बहुत सारी पर्सनल चीज़ें बहुत शेयर की थी मेरे साथ, और मैं भी उस रोड मैप को बिल्कुल स्टिक करके फॉलो कर रहा हूँ। आप 5 साल भी करेंगे ना जो हमने रोड मैप डिस्कस किया, आई एम श्योर यू विल बी लीप एंड बाउंड्स अहेड ऑफ अदर्स। ग्रेट है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उसी चीज़ की आपने
पूरे पॉडकास्ट में भी कवर कर दी, तो आई एम श्योर सभी लोगों को वो सारे सीक्रेट्स मिल जाएंगे। तो अब एक बहुत छोटे एक राउंड पर आते हैं जो है हमारा रैपिड फायर राउंड, ठीक है ना? बड़ा एक्साइटिंग है क्योंकि इसमें बड़ा जल्दी जवाब देना पड़ता है जी। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको बताना है उसके बारे में। तो जो इस किताब में जो आपका फेवरेट ट्रेडर कौन है जो इस किताब में बताया गया? पॉल ट्यूडर जोन्स। ग्रेट, ओके। तो आप टेक्निकल एनालिसिस में बिलीव करते हैं या फंडामेंटल? देखिए बिकॉज मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टिंग डायरेक्टली करता नहीं, तो मैं ज़्यादातर टेक्निकल देखता हूँ। ओके, तो आपने अब तक सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग मिस्टेक की है वो क्या है? मैंने वही माइंड फ्रीज 10 लाख रुपए का 1 महीने में लॉस कर लिया था। माइंड फ्रीज, और एडमिट करता हूँ मैं, मेरे से गलती हुई, माइंड फ्रीज हो गया। ओके, तो क्या आप अपनी जो डेली बेसिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते हैं या नहीं? इन्वेस्टमेंट्स को नहीं करता, कभी नहीं करता, जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, आपकी पहली इन्वेस्टमेंट क्या थी जो आपने की थी? GMR इंफ्रा का शेयर खरीदा था 2016 में। अच्छा, हाँ, फिर शेयर भी किया। ओके, आपकी फेवरेट फाइनेंशियल बुक इसके अलावा कौन सी है? 2-3 है। एक है पीटर लिंच की बुक है वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, ब्यूटीफुल बुक। देन यू हैव मॉर्गन हाउसल की दोनों बुक्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी और सेम एज एवर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू रीड एनीथिंग ऑफ वॉरेन बफेट, इट्स गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब वो तो उनके जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं वो आप पढ़ लो, गोल्ड स्टैंडर्ड है। ग्रेट, ओके। वन वर्ड जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को वो बताता है? पैसिव। ओके, गुड। तो आप ट्रेडिंग पे प्रेफर करते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। माय ट्रेडिंग इज आल्सो लॉन्ग टर्म। मतलब ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो मोहलत आपको मिलती है हमारे देश में वो 1 मंथ। अच्छा, ठीक है, तो वो मोहलत मैं पूरी यूज करता हूँ। ओके, ऐसा नहीं, मैं डे ट्रेडर नहीं हूँ। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। ओके, ग्रेट। आपका फेवरेट फाइनेंशियल मार्केट कौन सा है? मतलब स्टॉक में, म्यूचुअल फंड या फिर कमोडिटीज में? देखिए म्यूचुअल फंड्स तो स्टॉक ही हो गया एक तरीके से। तो स्टॉक्स ही है, स्टॉक्स है। कमोडिटी से बहुत डर लगता है भाई, समझ अपने को नहीं समझ। ना समझ ही नहीं आता, जो चीज समझ नहीं आती वो मत करो। ओके, ओके। एक कोई हिस्टोरिकल ट्रेडर अगर आपको उनसे मिलने का चांस मिलता तो आप किनसे मिलना चाहते? ट्रेडर में तो नहीं, पर वॉरेन बफेट से अगर आज मौका मिल जाए जिंदगी में कभी मिलने का, ग्रेट, तो उनके चरणों में बैठ के सुनेंगे उनको। इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि चेयर पे सामने बैठ पाए। ओके, सो बेस्ट टाइम ऑफ ट्रेड क्या है डे ट्रेडिंग में? देखिए कोई टाइम नहीं, आपके फ्रेम्स होते हैं खुद के, आपने तय किया होता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हैं। कुछ लोग 9:15 to 9:45 के कैंडल्स यूज करते हैं, कुछ 5 मिनट के कैंडल्स यूज करते हैं। मार्केट जनरली उठते वक्त और डूबते वक्त, मतलब सुबह 9:15 से 9:30 और रात को शाम को 3 से 2:30 से 3:30 बहुत हेवीली फ्लक्चुएटिंग हो जाती है काफी बार। तो अगर आपको स्टेबिलिटी अर्निंग्स चाहिए तो उस बीच में आपको एक अच्छी विंडो मिल जाती है, जिसमें आपको रीजनेबली स्टेबल कुछ खेलना हो तो खेल सकते हो। बट एक्सट्रीम्स में ये दोनों टाइम्स होते हैं जिसको मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छा हो, मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप फाइनेंस में नहीं होते, इन्वेस्टिंग में नहीं होते, तो आप अपने आप को किस चीज का एक्सपर्ट मानते, किस फील्ड में होना पसंद करते आप? मैं आई थिंक अगर फाइनेंस में नहीं होता तो मैं या तो थिएटर आर्टिस्ट होता या सिंगर होता। अरे वाह, क्योंकि मैं दोनों में ट्रेंड हूँ। तो ये मुझे नहीं पता था। हाँ, so I'm trained in classical music, Indian classical music for more than 15 years। क्या बात है, ये माहौल हमें बैठाना पड़ेगा एक दिन। बिल्कुल, बहुत। तो ग्रेट संजय जी, आज मतलब ये पूरा जानकर मुझे बहुत मतलब एक मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आई थिंक मेरी एक जो नॉलेज है अबाउट मनी इन्वेस्टिंग वो एक अलग लेवल पर पहुंची है, और मैं डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि लोगों को भी ऐसे ही महसूस होगा आप इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। और एनी फाइनल टिप फॉर आवर व्यूअर? फोकस ऑन डेवलपिंग योर एक्टिव इनकम, दैट इज समथिंग विच इज इन योर कंट्रोल। आप ज़्यादा मेहनत करोगे ज़्यादा पैसे बना पाओगे। इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा मेहनत करोगे आप कम पैसे बनाओगे। तो द डील इज बेटर ऑन द एक्टिव इनकम साइड। आज अगर आपकी इनकम 25,000 रुपये महीना है तो आप अगले साल तक उसको 50, 75, 1 लाख तक भी लेके जा सकते हो। पर आज आप 25,000 का शेयर खरीद लोगे, वो अगले साल 1 लाख नहीं होगा। वेरी 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 रेयर चांस। तो मत करो ये सब काम, इन्वेस्टमेंट्स को अलग चलाओ, आराम से देखो मत उसको, फोकस ऑन योर सेल्फ, बिल्ड योर एक्टिव इनकम। अमेजिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड हमने एक ना इससे पहले भी एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा बात की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड मोर अराउंड माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर वो पॉडकास्ट आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट था और बहुत सारा प्यार भी मिला उस पॉडकास्ट पे, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको और इन डेप्थ माइंडसेट के बारे में भी पता चले और आप उस जर्नी को, जो आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी है, इसकी एक शुरुआत कर पाएँ।
और मैं सर के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि इनका कंटेंट ना मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड कंटेंट है इनका। आप इनके चैनल पर आप जाइएगा, थैंक यू सो मच। तो सारे रील्स में देखता हूँ, इतनी गहरी बातें, इतनी डीप बातें, अब बहुत ना इतनी लाइट तरीके से जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, एंड आई एम श्योर शायद यही कारण है कि आपकी जो ग्रोथ है, जो जिस तरह से लोग आपको सपोर्ट और आपको प्यार कर रहे हैं, वो शायद यही बहुत अच्छा है। बहुत 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 मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ रील्स को। थैंक यू जी। मेरा बस ये रहता है कि देखिए हमें जेन्युइन फीड लोगों को चीज़ें देनी है। एंड मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मैं जिस दुकान का पकवान खाऊंगा मैं वही दुकान सजेस्ट करूँगा। तो मैं कहीं और खा रहा हूँ, मैं आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे, आप बोलो मतलब देयर इज नो गैप बिटवीन व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम डूइंग। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, मतलब एकदम मैच है, 100% मैच है। गलतियां मैं भी करता हूँ, आई एम नॉट गॉड सिटिंग हियर। ह्यूमन मिस्टेक्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपने बताया माइंड फ्रीज भी होता है। बट मेरा जो कोशिश यही रहती है कि मैं जनता को एकदम सही चीज़ें बताऊं जो मैं सही फील करता हूँ। बाकी उनकी मर्जी, उन्होंने बहुत प्यार दिया है। तो सब लोग, मैं सारे यूट्यूब लिंक और इंस्टाग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं और कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करना। जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है, और संजय जी बहुत सारे लोगों को पर्सनली मेंटोर भी करते हैं। आई एम श्योर कंटेंट के ज़रिए आपको बहुत सारी गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगी। तो जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ, जिसमें हम किसी बुक एक्सपर्ट के साथ बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। संजय जी थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।